नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे पीसीएच के बारे में कि प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब ये काम कैसे करता है, और अगर इसमें फॉल्टी हो या अगर ये सेक्शन काम ना करे तो हम कैसे इसे ट्रेस कर सकते हैं और इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं, और सर्किट डायग्राम के थ्रू भी हम लोग समझेंगे कि पीसीएच कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन कहाँ से कैसे होता है। ट्रेसिंग यानी कि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, सर्किट डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, और फिजिकली भी इसको ट्रेस करके जानेंगे कि ये पीसीएच काम कैसे करता है। तो आइए देखते हैं पीसीएच के बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लैपटॉप मदरबोर्ड में पीसीएच के बारे में कि पीसीएच क्या होता है। यानी कि पीसीएच जो होता है, ठीक है, पीसीएच हो गया और फिर प्रोसेसर हो गया। तो पीसीएच को सप्लाई कहाँ से मिलती है, और 19 वोल्ट जो है किस सेक्शन से होते हुए और कहाँ से कैसे पीसीएच में पावर सप्लाई 19 वोल्ट इन होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। और वो सर्किट डायग्राम के थ्रू यानी कि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये पावर सप्लाई जो है 19 वोल्ट वो पीसीएच तक कैसे पहुंचती है, यानी कि कैसे डिप्लॉय होती है और पीसीएच कैसे काम करता है। और पीसीएच अगर फॉल्टी हो या उस पर पावर ना जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, यानी कि डिस्प्ले नहीं आएगा। तो डिस्प्ले तो नहीं आएगा, लेकिन हम पीसीएच को ट्रेस कैसे करेंगे, यानी कि उसको क्लियर कैसे करेंगे कि पीसीएच में पावर सप्लाई नहीं आ रही है। तो हमें सीक्वेंस में जानना है और पीसीएच सेक्शन को यानी कि पीसीएच को ट्रैक करना है कि पीसीएच तक पावर कैसे नहीं आ रही है और कहाँ फॉल्ट है, किस सेक्शन में फॉल्ट है। तो पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं पीसीएच के बारे में कि पीसीएच पे सप्लाई कहाँ से आएगी। तो ब्लॉक डायग्राम के बाद हम लोग सर्किट डायग्राम देखने के बाद, सर्किट डायग्राम क्लियर होने के बाद, सर्किट डायग्राम के बाद हम लोग फिजिकली एक बार ट्रेस करके चेक कर लेंगे कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई पीसीएच को मिलता है। तो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम और समझते हैं सर्किट डायग्राम के थ्रू कि पीसीएच को कनेक्शन कहाँ से कैसे ये पावर सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम हम देख लेते हैं। यानी कि पीसीएच, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि पहले जो था पुराने मदरबोर्ड में पीसीएच एक अलग आईसी होगी। समय के साथ पीसीएच क्या है कि प्रोसेसर में इनबिल्ट हो गया, पीसीएच एक हो गया, पीसीएच और सीपीयू। तो जैसे जैसे अपग्रेड हुआ तो वैसे उसे जैसे पहले नॉर्थ विज साउथ विज था, फिर वो इंक्लूड होके दोनों पीसीएच में इंक्लूड हो गया। पीसीएच के बाद ये एसओसी में इंक्लूड हो गया, यानी प्रोसेसर में इंक्लूड हो गया। तो इसको पीसीएच को हम लोग सर्किट के थ्रू हम लोग जानेंगे कि पीसीएच सेक्शन के लिए, यानी कि पीसीएच को पावर सप्लाई कैसे कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो पीसीएच के लिए पावर कहाँ से मिलेगा। तो पीसीएच के लिए आपको पता है कि पीसीएच के लिए भी हमें पावर जो है मिलेगा वो पॉइंट, यानी कि पॉइंट जो है पॉइंट साइड प्लस तो वन साइड नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको पता है कि मेन मॉसफेट, ठीक है, कि ड्रेन पे कनेक्ट होगा 19 वोल्ट और सोर्स से क्या होगा, आउट होगा। ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा और सोर्स से आउट हो जाएगा। ठीक, सोर्स से आउट होगा। और ये सोर्स जो है कॉइल कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाएगा, सीएलआर पे। ठीक है, ये सीएलआर टेस्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग पॉइंट। और अगर आपको ये सेक्शन जो होगा वोल्टिंग सेक्शन होगा, तो इसको अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसको जो पीछे का वीडियो है वोल्टिंग सेक्शन का वीडियो आप देखेंगे तो वो वोल्टिंग सेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ से कैसे किसको किस सेक्शन में किसको सप्लाई कहाँ से जाती है। तो आप बस एक बार आप वोल्टिंग सेक्शन देखोगे आप तो क्लियर हो जाएगा वहाँ से। फिर यहाँ पे मेन मॉसफेट के
मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, सोर्स से आउट होगा, और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, सोर्स से आउट होगा, कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए सीएलआर पे जाएगा। ठीक, अब सीएलआर से क्या होगा कि सीएलआर से, ठीक है, ये आएगा मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। एक मेन मॉसफेट लगा होगा, ठीक है, मेन मॉसफेट होगा कहाँ पे, ये सीपीयू के आसपास, यानी पीसीएच के पास, जिसको हम बोलते हैं पीसीएच आईसी बोलते हैं। तो पीसीएच के पास लगा होगा, मेन मॉसफेट होगा। मेन मॉसफेट से कहाँ जाएगा, ये ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे। सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स जो है ग्राउंड हो जाएगा। मेन मॉसफेट, ठीक, ड्राइवर मॉसफेट। अब ये सीएलआर से 19 वोल्ट, ये यहाँ पे कौन सा कितना वोल्ट आएगा, 19 वोल्ट। ठीक, अब ये वोल्ट 19 वोल्ट मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, और सोर्स से यहाँ पे, सोर्स जो है सोर्स से आउट होगा। अब फिर क्या होगा, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, मेन मॉसफेट का सोर्स इन होगा यहाँ पे ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे, और सोर्स यहाँ पे क्या होता है, ड्राइवर मॉसफेट का ग्राउंड हो जाता है। ठीक, ग्राउंड हो जाएगा। अब ये जो गेट है, गेट को इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, एक आईसी। तो इसके लिए आईसी भी रहेगी पीसीएच के पास में, जिसको हम चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं या पावर आईसी बोलते हैं, पीसीएच की भी आईसी। तो यानी गेट इनेबल के लिए क्या चाहिए, आईसी चाहिए। तो इसकी कनेक्टिविटी हम यहाँ से कर देंगे। ठीक है, ठीक, अब इस गेट को भी पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ड्राइवर मॉसफेट का ड्रेन है, यहीं से कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाएगा, पीसीएच को, कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए पीसीएच, सीएच, पीसीएच। ठीक है, यानी कि पीसीएच को जाएगा। ठीक है, तो ये पीसीएच हो गया। अब पीसीएच में पावर सप्लाई कैसे, कहाँ से, पीसीएच को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब, यानी कि कंट्रोल हब का प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब। तो ये 90 वोल्टिंग सेक्शन से सीएलआर से होते हुए मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, सोर्स से आउट होगा, और ये ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से ही कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए पीसीएच को जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब। यहाँ पे ये पावर सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ वोल्ट नहीं मिलेगी, तो यानी कि दैट मीन्स कि कोई कंपोनेंट जो है बीज का वो फॉल्टी है। तो इसको हम लोग सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझा। इसको मदरबोर्ड पे ट्रेसिंग करके भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई रन करती है। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड रहा, और मदरबोर्ड पे हम लोग ट्रेस करते हैं कि मल्टीमीटर का यूज करके, मल्टीमीटर को तो पहले कंटिन्यूटी पॉइंट पे हम लोग सेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ से ये कैसे कनेक्टिविटी है। ठीक है, ठीक है, कनेक्टिविटी शो कर रहा है। अब जो कि आपको पहले पता होगा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें बोल्टिंग सेक्शन क्लियर है। अगर बोल्टिंग सेक्शन अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बोल्टिंग सेक्शन का अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बोल्टिंग सेक्शन से मेन मॉसफेट के ड्रेन पे यहाँ पे क्या है, ये बोल्टिंग सेक्शन, फिर बोल्टिंग सेक्शन से सीएलआर से 19 वोल्ट मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। ठीक है, ये सोर्स से आउट होगा, और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, कॉइल कैपेसिटर से होते हुए पीसीएच को जाएगा, प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब को चला जाएगा यहाँ से। ठीक, वही सेम क्या यहाँ पे क्या है कि पहले कनेक्टिविटी हम लोग चेक कर लेते हैं। कनेक्टिविटी शो कर रहा है। अब सीएलआर यहाँ पे क्या है, सीएलआर ये यहाँ पे है। ठीक है, अब ये सीएलआर से कहाँ जाएगा, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। अगर हम लोग ट्रेस करते हैं, डायरेक्ट कॉइल पे देखते हैं, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे कॉइल पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, मेन मॉसफेट, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा था जो कि ये निकल गया है, ख़राब है यहाँ पे। मेन मॉसफेट यहाँ पे रहा होगा, तो एक बार चेक कर रहे थे कहीं ये तो नहीं है मेन मॉसफेट। ये तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि ड्राइवर हमारा कहाँ होगा, मेन मॉसफेट का ड्रेन। ड्राइवर मॉसफेट नहीं है यहाँ पे, मेन मॉसफेट के ड्रेन से, यानी कि ड्रेन क्या होगा, ये इस साइड होगा। ठीक, मेन मॉसफेट का ड्रेन पे आ गया, ठीक है, सोर्स से आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, सोर्स से आउट हो गया। यहाँ से देख लो आप, इस साइड को कनेक्ट होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर यहाँ पे मॉसफेट लगा होता तो आपको क्लियर होता, क्योंकि मॉसफेट यहाँ पे है नहीं, मॉसफेट यहाँ पे है नहीं, ये निकल गया है, ख़राब है। तो अब इसके थ्रू CLR से मेन मॉसफेट पे आएंगे, मेन मॉसफेट से कहाँ, फिर कॉइल पे, ठीक है, कॉइल पे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से पिंग नहीं होगा, ठीक, यहाँ से तो सोर्स से आउट हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, कॉइल पे, ठीक। अब इसमें एक ही मॉसफेट लगा है, तो मेन मॉसफेट से ही काम हो जाएगा। किसी किसी मदरबोर्ड में 2 होता है, किसी में 3 होता है, तो किसी में 1 भी होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग मदरबोर्ड का अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो आगे हम लोग और भी मदरबोर्ड चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो ये कॉइल पे, कॉइल से कहाँ जाएगा, कैपेसिटर, ये साइड में कैपेसिटर है, कॉइल पे आ गया, कॉइल से कैपेसिटर पे, ठीक, कैपेसिटर से फिर ये PCH पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे PCH पे पिंग करेगा। तो CLR से, यानी पोल्टी सेक्शन का CLR से मेन मॉसफेट के ड्रेन, सोर्स से आउट होगा, सोर्स से कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये PCH को चला जाएगा, ठीक है। अगर PCH पे पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है, अगर कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो कैपेसिटर, कॉइल या मॉसफेट ख़राब हो सकता है, जिसके थ्रू ये सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मदरबोर्ड क्या होगा, डेथ हो जाएगा, डेड कंडीशन में रहेगा। तो इसको हम लोग ट्रेस कर लेंगे और प्रॉपर वे में हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ पे किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, फॉल्टी है, तो उसको हम लोग रिमूव करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे चेक किया, देखो ये, अब यहाँ पे PCH में क्या है, वोल्टेज सेक्शन के थ्रू, यानी मेन मॉसफेट, ड्राइवर मॉसफेट, कॉइल कैपेसिटर से होते CLR पे जाएगा, और CLR ये टेस्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो CLR से सीधे कहाँ पे जाएगा, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, सोर्स से आउट होगा। किसी किसी में 2 मॉसफेट होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 1 ही होता है। तो समय के साथ वो अपग्रेड हुआ है, तो मदरबोर्ड अपग्रेड होने के साथ कंपोनेंट भी कम हुए हैं। तो ये मेन मॉसफेट के सोर्स से आउट होगा और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा। अब ड्राइवर मॉसफेट के ही ड्रेन से ही कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए PCH को चला जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब, ठीक है। यानी कि ये PCH को यहीं से, यहाँ से ही PCH को, यहाँ से पावर PCH को प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब, यानी कि यहाँ से ही, ठीक है। अब यहाँ पे PCH सेक्शन में क्या है, PCH के लिए सप्लाई कहाँ से मिलेगी, बोल्टिन सेक्शन से होते हुए, बोल्टिन सेक्शन से होते हुए CLR के थ्रू 19 वोल्ट मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, और सोर्स से आउट होगा, सोर्स
ड्राइवर माउसपैड के ड्रेन से कनेक्ट होगा और कॉइल और कैपेसिटर ड्राइवर माउसपैड के ड्रेन से कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए पीसीएच को चला जाएगा। ठीक, अगर इन केस पीसीएच पे पावर सप्लाई यानी पावर बन रहा है तो जाहिर सी बात ये सारा कुछ ठीक है। अगर पीसीएच पे वोल्ट नहीं बनेगा तो इस बीच यानी कि कॉइल कैपेसिटर या माउसपैड कोई फॉल्टी हो सकता है या कोई डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पावर पीसीएच को नहीं मिलेगा, तो जिससे हमारा मदरबोर्ड क्या होगा, डेथ कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इजीली ट्रेस कर सकते हैं और रिमूव करके हम लैपटॉप ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।